बताओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। ये जो उत्तर प्रदेश की सीरीज है, ये अंतिम पड़ाव पर है। इसमें हम उत्तर प्रदेश के जो साहित्यकार हैं उनको देख रहे हैं। और ये जो साहित्यकारों की सीरीज है, उसमें यूपी ट्रिपल हो या एलटी ग्रेड हो या किसी पीजीटी हो, टीजीटी हो, हिंदी साहित्य में जो प्रश्न बनते हैं, चाहे नेट की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा पाठ्यक्रम में जिसमें साहित्य पूछा जाता है, जिस साहित्यकार को इस क्लास में पढ़ाया जाएगा, उस क्लास में उस साहित्यकार के बाहर देश में होने वाली किसी परीक्षा में इससे बाहर कोई भी प्रश्न बनाए नहीं जा सकते हैं। एक मिनट, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। तो हम लोग जानते हैं आज मानस का वो राजहंस जिसे कहा गया कि ये गौतम बुद्ध के बाद दूसरा पृथ्वी में जन्मा इतना विद्वान व्यक्ति पैदा हुआ, जिसे कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए, उनके श्री चरणों में एक बार नमस्कार करते हुए आज इस कक्षा को हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आज जानेंगे, उनके बारे में किसने क्या कहा है। तो जॉर्ज गियर्सन, जो हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक रूप से जिन्होंने विभाजन किया था, वो कह रहे हैं गौतम बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े जो लोक नायक हुए भारत में, वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोक नायक किस विद्वान ने कहा है? तो जॉर्ज गियर्सन द्वारा कहा गया है। कल काल का वाल्मीकि या वाल्मीकि का अवतार, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो भक्ति काल के एक बड़े कवि जिनका नाम है नाभादास। एक भारतीय इतिहासकारों में जब भी कभी परिचर्चा पड़ती है जो तुलनात्मक है, चाहे वो समुद्रगुप्त की बात हो, चाहे चंद्रगुप्त की बात हो, तो विंसेंट स्मिथ आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मुगल काल का जो महान पुरुष था, वो व्यक्ति कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब बड़े ही मर्मज्ञ साहित्य के बड़े जानकार आधुनिक साहित्य के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि तुलसी का समस्त काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो विराट चेष्टा किस विद्वान द्वारा कहा गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब कहां पीछे रहने वाले हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वो कहते हैं हिंदी का जाति कवि कहते हैं। तो हिंदी का जाति कवि किसे कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को कहा जाता है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है गोस्वामी जी को लेकर। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि जाति कवि किसको कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को कहा जाता है। किस विद्वान द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। और दूसरा प्रश्न ये बहुत पूछा गया है कि कलिकाल का वाल्मीकि। तो कलिकाल का वाल्मीकि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। या वाल्मीकि का अवतार किसे कहा गया है? ऐसा गोस्वामी जी के बारे में किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा। मुगल काल का महान पुरुष किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ। तो ये कम से कम हमें जानना है 3-4 बातें, जिनको अब बिल्कुल एक ये पॉइंट आपको भूलना नहीं। आप जो अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की, तो आप इनको बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि जाति कवि किसे कहा जाता है। और चलते हैं हम अगली स्लाइड पर और जानते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ, बड़ी ही लोक कथानक है इनके बारे में। कहते हैं कि ये जब जन्मे तो जन्म लेते ही इन्होंने सबसे पहले प्रभु का नाम लिया, राम शब्द का उच्चारण किया, इसीलिए इनका नाम पड़ गया था राम बोला। और कहते हैं जन्म के समय ही इनके पूरे दांत थे, इसीलिए इनके पिताजी बेचारे बड़े घबराहट में हैं कि ऐसा कौन सा असुर पैदा हो गया है, इसके जन्म से ही दांत है। और कुछ ही दिन बाद इनकी माता जी का देहावसान हो गया, जिसके कारण पिता का जो भय था वो और बढ़ गया। और इनका जो लालन पालन का काम किया वो इनकी मौसी द्वारा किया गया। पर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद मौसी की मृत्यु हो गई। तो मौसिया इनको छोड़ आए इनके गांव, जहां पर पिताजी ने कहा कि भैया हम तो नहीं रखेंगे, बाकी कोई दुनिया में रखे। तो एक विधवा महिला ने उनको अपने यहां रखा और उसने भी लालन पालन किया, पर उसकी झोपड़ी में आग लग गई तो उसकी भी मृत्यु हो गई। तो गोस्वामी जी जो हैं
वो जंगल में रहने लगे और बानरों के साथ रहने लगे। तो वहां पर रास्ते में जो मंदिर पड़ता था हनुमान जी का, वहां लोग चने गुड़ फेंक दिया करते थे, तो बंदर भी खाते थे, गोस्वामी भी खाते थे। और बाद में नरहर दास जी आए और उन्होंने अपने साथ ले गए, तब जाकर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो जानते हैं इनके जो है बचपन का नाम क्या था, तो राम बोला। किस कवि को राम बोला कहा जाता है, तो गोस्वामी तुलसीदास को। इनकी माता जी का नाम था हुलसी, जन्म के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे जी। अब बात करें इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है, रत्नावली है। तो रत्नावली जो रचना भी लिखी है अपनी पत्नी के ऊपर लिखी है गोस्वामी जी ने, और एक रत्नावली नाटक है, संस्कृत का एक बड़ा नाटक है। तो एक कन्नौज के राजा थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। तो रत्नावली किसका नाटक है, तो राजा हर्षवर्धन का। और रत्नावली किसकी कृति है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के। इनके ससुर जी का नाम था दीनबंधु पाठक नाम था, जो एक बड़ा सा पुस्तकालय चलाते थे और दहेज में इनको पुस्तकालय ही दिया गया था। इनका एक बेटा है, उसका नाम था तारापति, जो 2 साल में उसका क्या हो गया था, निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी उसकी। अब थोड़ा सा इनके जन्म स्थान को लेकर कुछ लोगों में विवाद है और मानना है कि इनका जन्म कहां हुआ। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि राजापुर में हुआ था। राजापुर, आप लोग कमेंट करके बताएं किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजापुर। अब दूसरा है, एक दो विद्वान है जो यहां मानने को रेडी नहीं होते हैं, पर आप ज्यादातर भी पूछेगा तो राजापुर ही मिलेगा। पर अगर इन 2 लोगों का नाम ले ले, राम नरेश त्रिपाठी और गौरी शंकर द्विवेदी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी और गौरी शंकर द्विवेदी का मानना है कि इनका जन्म कासगंज में हुआ था। कासगंज में एक इलाका है, उसका नाम है सोरो, नाम है कासगंज। अब चलते हैं हम लोग इनके बारे में और कुछ जानते हैं। गोस्वामी जी की क्या हो गई, अब जब वो जंगल में रह रहे थे तो वहां पर उनको मिले एक संत जिनका नाम है नरहर दास। तो नरहर दास जी हैं, इन्होंने ही अपना शिष्य स्वीकार किया था गोस्वामी तुलसीदास जी को। और उन्होंने बचपन में कथा सुनी थी वही कासगंज में, इसलिए लोगों का मानना है कि शायद कासगंज में ही जन्मे थे। और उन्होंने अपना ये जो प्रारंभिक गुरु थे, पहले चरण के जो गुरु थे वो नरहर दास थे। और उन्होंने जो शिक्षा पाई है, जो उच्च शिक्षा जो पाई है, उनके जो गुरु हैं उनका नाम है शेष सनातन नाम है। और ये कहां दीक्षित हुए थे, काशी में जन्म दीक्षित हुए थे। तो काशी प्राचीन काल से ही एक बड़ा ही ज्ञान का केंद्र रहा है। आज भी काशी ज्ञान का केंद्र है हिंदू धर्म का। अगर आपको ज्यादा अच्छे से ज्ञान करना है तो आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू महासभा हो या काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो। अब बात करते हैं कि एक इनके साथ एक अलौकिक घटना घटती है। ये भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और उनके गले पर पड़ी हुई जो माला थी वो माला तुलसी के गले पर गिर जाती है, जिससे पता चलता है कि भगवान राम की, भगवान विष्णु उन्हीं के अवतार हैं। तो उनकी असीम अनुकंपा है तुलसी के ऊपर है। तो तुलसीदास जी जो बेचारे हैं वो आगे बढ़ते हैं और उनका विवाह हो जाता है। दीक्षित होने के पश्चात उनकी पत्नी का नाम आप जानते हैं, उनका नाम क्या है, रत्नावली नाम है। तो कहते हैं वो उनके प्रेम पास में बहुत फंस चुके थे और उनसे डेली मिलने जाते थे जब वो मायके चली जाती थी। तो ऐसा बार बार होता था और तुलसीदास जी से एक बार नाराज होकर चली गई हैं रत्नावली। तो गोस्वामी जी कहते हैं अब कोई सिकवा, न अब कोई झगड़ा, न कोई सिकवा न कोई झगड़ा नहीं होगा। अब चलो कोई एक दूसरे से गुस्सा नहीं होगा। तो फिर दोनों वापस आते हैं फिर राजापुर। अब थोड़ी सी बातें देखते हैं। गोस्वामी जी की जो तुलना करी गई है वो किसने क्या कहा है, तो आनन आनन कानन का वृक्ष किसने कहा है, तो एक विद्वान है जिनका नाम है मधुसूदन शास्त्री जी ने कहा है, आनन कानन का वृक्ष कहा है। हिंदी का जाति कवि मैंने पहले बताया था किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया। इसको बिल्कुल बच्चों याद कर रखना है कि जाति कवि किसको कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी आपके सामने बैठे हुए हैं। कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहते हैं, गोस्वामी जी को कहते हैं। और ये कथन किसका है, नाभादास का है। भक्ति का सुमेरु ये भी किसका कथन है, नाभादास का है।
मानस का हंस, ये मानस का हंस जो तुलना करी है अमृतलाल नागर ने करी है, और अमृतलाल नागर की एक रचना का नाम है मानस का हंस नाम है। तो मानस का जो हंस है वो गोस्वामी जी की जीवनी है। तो गोस्वामी जी की जीवनी लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अमृतलाल नागर। और जो लोक कथा प्रसिद्ध है गोस्वामी जी की, उससे अलग उन्होंने उल्लेख किया है। गोस्वामी जी पत्नी के जो प्रेम की कहानी हमने सुनाई, ये हमारे आसपास के हर रीजन में कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहता होगा तो बताता रहता होगा कि पत्नी से मिलने गए होंगे, नदी पार करी होगी, वो 100 के ऊपर नदी पार के सांप को पकड़ के रस्सी मान के चढ़ गए होंगे। ऐसी कहानियां गांव गांव में फैली हुई हैं। लेकिन जो अमृतलाल नागर गोस्वामी जी को उल्लेख करते हैं, वो अलग ही कहानी का उल्लेख कर रहे हैं। वो पत्नी के प्रेम पास में पड़े हुए कभी नहीं दिखाया उन्होंने उनकी जीवनी में। तो अद्भुत ज्ञान के धनी गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास की कृतियां कितनी है? तो जो सर्वमान्य मत है वो है इनकी रचना मानी जाती हैं 12 रचनाएं मानी जाती हैं, पर कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे जॉर्ज गियर्सन है, वो भी मानते हैं 12 ही हैं। रामचंद्र शुक्ल का भी मानना है कि 12 ही हैं, पर बेनी माधव कहते हैं कि इनकी गोस्वामी जी की रचनाएं कितनी हैं? 13 है। शिव सिंह सेंगर एक हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के बड़े कवि, उनका मानना है कि गोस्वामी जी की रचनाएं जो हैं वो 18 रचनाएं थी। मिश्र बंधु जो हैं वो तीनों भाइयों का मानना है कि 21 रचनाएं थी। और काशी पर एक पड़ती है नागरी प्रचारणी सभा, उसके आधार पर जो गोस्वामी जी के ग्रंथ हैं उनकी संख्या जो है वो 37 है। लेकिन जो प्रमाणित हैं, जो उपलब्ध हैं, ऐसे ग्रंथों की संख्या जो है वो 12 है। इसीलिए जॉर्ज गियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको 12 ही प्रमाणिक माना है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखे गए हैं ग्रंथ, उनको जान लेते हैं। जो ग्रंथ हैं 12 जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, उसमें से 5 बड़े ग्रंथ हैं। वो 5 बड़े ग्रंथ कौन से हैं? तो एक है रामचरित मानस। मानस की रचना जो करी थी उन्होंने 1574 ईस्वी में करी थी। और इस टाइम पर जो राजा थे 1556 से लेकर 1605 तक जो राजा थे उनका नाम था अकबर। तो गोस्वामी जी किस मुगल बादशाह के समकालिक थे? तो अकबर के समकालिक थे। यह आपसे पूछ ले कि रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वह रचना किस कालखंड में हुई थी या किस राजा के समय हुई थी, तब भी आप बता देंगे अकबर के टाइम पर हुई थी। भाषा सब लोगों को पता है कि रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, और जो रामायण है जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित है वो संस्कृत भाषा में है। इन्होंने गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस को जन जन की कथा बना दिया। जन सामान्य जो भाषा पढ़ती थी, जो बोलती थी, वो घर घर तक पहुंचाने की राम कथा का जो श्रेय जाता है वो 2 बार ऐसा श्रेय जाता है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है, एक रामानंद सागर को भी जाता है, जिन्होंने दूरदर्शन पर रामायण सीरियल बनाया। और हमारे कालखंड के जितने लोग होंगे इस आयु अवस्था के, उन्होंने अपने घर पर रामायण का वो चरित्र देखा होगा राम जी का। आजकल के बच्चे क्या जाने राम, वो तो कलर से देख रहे होंगे ना कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, और रिश्ता साला समझ में नहीं आता कौन सा रिश्ता कहलाता है ना। तो ऐसे ऐसे धारावाहिक चल रहे हैं जिसमें केवल अंतः कला दिखाई जाती है और सारा टाइम उसी पर जा रहा है। फिर आ गया ओटीटी का सीजन, तो इतनी फुहड़ता, इतनी अश्लीलता आ गई है कि बच्चे जानते नहीं है कौन गोस्वामी जी हैं, कौन जटायु था, कौन शत्रुघ्न है। एक हमारे बड़े फिल्म अभिनेता है जिनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा नाम है, उनके घर का नाम ही रामायण है, उनके बच्चों का नाम भी लव और कुश है, उनके खुद राम के परिवार से जुड़े हुए सबके नाम है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन उनकी पुत्री को रामायण के 4 पात्रों के नाम नहीं पता थे। तो ऐसा जनमानस चल रहा है कि हम अपनी मूल अवस्था को ही भूलते चले जा रहे हैं, अपने सनातन को ही भूलते चले जा रहे हैं। ये जो जीवंत बचा हुआ है वो गोस्वामी जी जैसे लोग अगर न होते तो ये सनातन ही परिपूर्ण हो चुका होता, खत्म हो चुका होता। फिर भी आज भी धरती पर बहुत सारे विद्वान हैं जो पूरे अकेले ही ठेका ले रखे हुए हैं। तो अपने को जाने, अपने सनातन को जाने। शाम को चाहे 4 या 5 आप रामचरितमानस के चौपाई पढ़कर अगर सोए तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए।
रामचरितमानस जो है 1574 में लिखी गई। विनय पत्रिका जो है 1582 में लिखी गई और विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। गोस्वामी जी दो भाषाओं पर लिखे, अवधी में और ब्रज में। कल की कक्षा में मैंने बताया था केशव दास जी ने भी दो लैंग्वेज पर लिखा है, अवधी में और ब्रज में। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं हैं कुछ अवधी में है, कुछ ब्रज में है। कवितावली जो है ये ब्रज में है। आप एक बात का और ध्यान दें, जितनी जो वली लगी हुई हैं ये वली वाली जो हैं ये ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं। विनय पत्रिका भी ब्रज में है और कवितावली, गीतावली, दोहावली ये भी ब्रज में है। और जब भी रत्नावली का नाम भी आ जाए तो वो भी ब्रज में लिखी गई है। तो गीतावली हो गई, दोहावली हो गई, और इनका समय काल है कि दोहावली जो लिखी गई है 1583 में, गीतावली लिखी गई है 1571 में। यहां भी इसको भी इन्होंने लिखा है ब्रज भाषा में लिखा है। रत्नावली को भी उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है कि लेकिन ये 5 उनके बड़े ग्रंथ हैं और ये 7 उनके छोटे ग्रंथ हैं। एक छोटा सा ग्रंथ है जिसका नाम है राम लला नहछू, इसको उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। पार्वती मंगल की बात करें तो उसको भी अवधी में लिखा है। जानकी मंगल को अवधी में लिखा है। बरबे रामायण को अवधी में लिखा है। और वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये वैराग्य संदीपनी, कृष्णा गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली ये हैं, ये भी अवधी भाषा में रचित ग्रंथ हैं। अब बात करते हैं रामचरितमानस को गोस्वामी जी को लिखने में कितना समय मिला। एक वहां पर स्थानीय इलाके पर कहते हैं कि जब एक दिन इनको हनुमान जी भेष में मिलते हैं और वो कहते हैं कि आपको रचना करनी चाहिए राम जी के ऊपर, तो भगवान हनुमान जी की विशेष अनुकंपा होने पर उन्होंने रामायण रामचरितमानस लिखना शुरू कर दिया। इस रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। जैसे हमारा संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, उससे भी कम समय में इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया था गोस्वामी तुलसीदास ने। और हमने आपको बताया था कि रसिक प्रिया और कवि प्रिया के बारे में बताया था। तो कवि प्रिया को तो हमने बताया था केशव दास जी की रामचंद्रिका, उसको तो केशव दास ने एक रात में लिख दिया था। 58 प्रकार के उन्होंने दोहों का प्रयोग किया था। तो जो गोस्वामी तुलसीदास हैं उन्होंने रामचरितमानस को लिखा है 1574 में। निर्माण का जो समय है उनको 2 साल 7 माह 26 दिन लगे हैं। उसकी भाषा रामचरितमानस की क्या है, अवधी है। और ज्यादातर लोग जब भी रचनाएं लिख रहे हैं तो उस पर ज्यादा अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग किया गया है। तो इसमें किस अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके जो कांड है वो पहला जो कांड है उसे कहते हैं बाल कांड कहते हैं। दूसरा वाला जो कांड है उसे अयोध्या कांड कहते हैं। अयोध्या कांड वो कहा गया है मानस, मानस मतलब रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस का हृदय कहा गया, मानस का हृदय। तो रामचरितमानस का हृदय किस कांड को कहते हैं, अयोध्या कांड को कहते हैं। फिर आता है बहुत छोटा सा एक कांड है जिसे कहते हैं अरण्य कांड, और दोस्ती वाला जो कांड है वो किष्किंधा, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो जो बाल कांड है उसमें राम जी की बाल्यावस्था का उल्लेख है, और अयोध्या कांड में जो है उनके दीक्षित होने का, उनके विवाह होने की घटना का उल्लेख किया गया है। और उसके पश्चात उनके राज्याभिषेक की तैयारी करी जाती है और फिर उसी समय उनको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। वही 14 वर्ष राम को राम बनाते हैं, वही 14 वर्ष राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। राम एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने कभी भी कोई अपनी एक उंगली से कभी कामतगिरी को नहीं उठाया। उन्होंने कोई ऐसी अलौकिक घटना नहीं करी जिसमें चमत्कार कहा जा सकता हो। उन्हें जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, वानर नहीं, वानर मतलब वन में रहने वाले नर के साथ लेकर उन्होंने लंकापति रावण को पराजित कर दिया। तो अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड में उन्होंने जंगल में जो जीवन बिताया, किष्किंधा कांड में उनकी दोस्ती होती है सुग्रीव के साथ, और फिर एक कांड आता है इसका नाम है सुंदर कांड। सबसे अलौकिक कांड है सुंदर कांड, जिसमें हनुमान जी जाते हैं और सीता जी का पता लगाते हैं। हनुमान जी को अपने बल भूल जाते हैं, उनको श्राप था, इसीलिए उनको जामवंत जी याद दिलाते हैं। ऐसे ही आप सब लोग हैं, आप अपने बल को भूल चुके हैं और एक बल को जगाने वाला एक आदमी चाहिए, तो वो सभी कर्तव्य काम आप कर सकते हैं। कोई इस जगत में कोई काम असंभव नहीं है। आपके मन में केवल दृढ़ इच्छा शक्ति हो
तो आप संपूर्ण काम कर सकते हैं। आप यूपी सब इंस्पेक्टर क्या है, आप यूपीएससी की परीक्षा पास कर सकते हैं। बस इच्छा शक्ति जिस दिन जागृत कर लेंगे, आप कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे, वो तैयारी आप 3 महीने में कर सकते हैं। आप वो लक्ष्य को आप 2.5 महीने में पूरा कर सकते हैं। आप बस आपकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाए। किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड, सुंदरकांड के बाद लंका कांड। यहां पर लंका कांड को युद्ध कांड भी कहा जाता है, युद्ध कांड। फिर इसके बाद आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड में सीता जी के समाहित होने का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। अब जो रामचरितमानस है, यह राम की जो कथा है, उसको किसने किसको सुनाया, कैसे कैसे सुनाया गया? तो भगवान राम की जो कथा है, वो पवित्र कथा, वो अमर कथा भगवान शिव सुना रहे थे पार्वती जी को। फिर वो पंछी राज काग भुषंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई, और फिर आगे चलकर यज्ञवालक ने भरद्वाज को सुनाई। फिर गोस्वामी तुलसीदास ने पूरे जगत को, पूरे संत समाज को सुनाया, और रामानंद सागर ने पूरे भारतवर्ष को टेलीकास्ट करके राम कथा को आंखों से दिखाया, उनके चरितार्थ किया। रामचरितमानस की सांख्यिकी अगर जाने तो इसमें रामचरितमानस जो है उसमें 4608 चौपाई हैं, 207 सोरठा हैं, 86 इसमें छंद हैं, और 1074 इसमें दोहों का प्रयोग किया गया है। अगली बात जानते हैं कि जो विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका, ये जो पत्रिका है उनकी लिखी गई है ब्रज भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है, और ये शांत रस प्रधान है। तो विनय पत्रिका में किस रस का प्रयोग किया है? शांत रस का। इसका जो रचना काल है वो 1582 है। कलयुग से मुक्ति पाने हेतु श्री राम के दरबार में प्रस्तुत की गई थी ये विनय पत्रिका। यह तुलसी के जीवन को प्रमाणित जानकारी भी देती। गोस्वामी जी ने अपने जीवन का, अपने बारे में इसी किताब में उल्लेख किया है, जिसका नाम है विनय पत्रिका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, इस पुस्तक के बारे में कहते हैं, यह भक्तों के कंठ का हार है, ये गले का हार है। कौन? विनय पत्रिका। अगला है, थोड़ा जानते हैं हम लोग गीतावली। ये जो गीतावली है गोस्वामी जी की पहली रचना है। तो गोस्वामी तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस, पर पहली रचना अगर पूछे वो गीतावली है, और ये लिखी है 1571 में। वो तो 74 में लिखी थी। तो भाषा जो है ब्रज है, रूप है उसका गीत काव्य। इसमें कितने भाग हैं? तो 7 भाग हैं, 328 पद हैं, 21 रागों का उल्लेख किया है। ये बताया मैंने कि गोस्वामी जी की पहली रचना है। इसमें मंगलाचरण उन्होंने नहीं किया है। अगली किताब का नाम है रामाज्ञा प्रश्नावली, 1612 में लिखी गई, और ये एक ज्योतिष का ग्रंथ है। आप जब रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो वहां पर रामाज्ञा प्रश्नावली दिया गया होगा, तो आप ना आंख मूंद कर आप ना वहां पर आप रखेंगे, अगर अपना उंगली रखते हैं, उसके द्वारा एक बन जाएगी आपकी चौपाई। उस चौपाई का जो अर्थ होगा, वो अर्थ डिपेंड करता है कि जो आप जिस संकल्प को लेकर रामाज्ञा प्रश्नावली को हल करना चाहते हैं, उसका उत्तर उसमें मिल सकता है। कृष्ण गीतावली, इसमें 61 पद हैं, इसमें भ्रमर गीत हैं, भ्रमर गीत हैं, कृष्ण का उल्लेख है। वैराग्य संदीपनी, संतों की महिमा और विरक्ति का उल्लेख किया है। दोहावली जो है वो वीर और भयानक रस प्रधान, ये उनकी रचना है। और बरबे रामायण की बात करें तो बरबे जो रामायण है वो अकबर के दरबार में रहने वाले अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर उन्होंने ये रचना पूरी की थी। अब्दुल रहीम खान खाना को ही रहीम दास जी कहते हैं। इसमें अगर देखें तो 69 पद हैं, और मंगलाचरण इसमें भी नहीं है। तो कौन कौन सी पुस्तकों पर गोस्वामी जी ने मंगलाचरण नहीं गाया है? तो बरबे रामायण और गीतावली, 2 पुस्तकों पर उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया है। अब तुलसी के समकालीन राम भक्ति की शाखा में कुछ बातें जानते हैं। तो उनके भक्तमाल एक रचना है। ये भक्तमाल जो रचना है वो किसकी है? नाभादास की है। तो गुरु शिष्य संबंध है। ये भक्तमाल के रचयिता है, नाभादास के गुरु थे। तो नाभादास के गुरु थे गोस्वामी तुलसीदास जी। भक्ति भाव स्वयं को जानकी की सहचरी सखी मानकर अग्रकली नाम से रचना करते थे। ये अग्रकली जो रचना है, ये रचना किसकी है? नाभादास की है। वो सीता जी की सहेली मानते थे, स्वयं को मानते थे नाभादास जी।
वो डोम जात से आते थे, पर किसके शिष्य थे? गोस्वामी जी के। उनकी अगर रचनाएं देखें तो अष्टयाम है, राम भजन मंजरी है, उपासना बावनी है। आपको कमेंट करके बताना है शिव बावनी किसकी रचना है। हितोपदेश भाषा है, ध्यान मंजरी। ये सब जो रचनाएं हैं किसकी हैं? ये तुलसीदास के शिष्य, जिनका नाम क्या है? नाभादास। नाभादास ने ही गोस्वामी जी को क्या कहा था? कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सबको। लोकनायक, बुद्ध के बाद जो लोकनायक कहा है वो किसने कहा है? जॉर्ज ग्यर्सन ने और द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया। साहित्य का शिखर, रामचरितमानस के माध्यम से संस्कृति और साहित्यिक मानदंडों, मापदंडों यहां पर होना चाहिए, मापदंडों की स्थापना की। तुलसी का साहित्य केवल भक्ति का काव्य नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और समन्वय की विराट श्रेष्ठता का दस्तावेज है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अद्वितीय कवि हैं हिंदी के, अपने समय काल के सबसे विराट, राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि हैं, सगुण भक्ति शाखा के हैं। इन्हें जाति कवि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। तो आज हम लोगों ने जाना गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तो गोस्वामी जी की पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम। उनका जन्म कहां हुआ था? राजापुर में हुआ था। दूसरा, उनके विद्वानों पर गौरी शंकर जी ने क्या कहा है? राम नरेश त्रिपाठी ने कहा है उनका जन्म सोरो में हुआ है। सोरो कहां पड़ता है? कासगंज में। और सोरो इसलिए कहा है क्योंकि, शायद इसलिए कहा होगा क्योंकि नरिहर दास जी जो हैं वो अपनी कथा करने जाते थे, कहां पर? वो सोरो जाया करते थे। तो सोरो से ही उन्होंने गोस्वामी जी को अपने साथ ले लिया था। वैसे जब भी आपसे पूछा जाए गोस्वामी जी का जन्म कहां हुआ है, आपको राजापुर ही करना है। पर ये राम नरेश त्रिपाठी का और गौरी शंकर जी का अगर नाम आ जाए तो आप सोरो कर दें, कासगंज कर दें। इनके प्रमाणिक ग्रंथ जो हैं वो 12 हैं, जिसमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे ग्रंथ हैं। तो आप लोगों को ये जो क्लास है वो कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताएं। और इसके आगे वाली जो क्लास होगी वो अगले दिन आपको जारी कर दी जाएगी। जितने भी उत्तर प्रदेश के साहित्यकार हैं, वो साहित्यकारों की लंबी जो श्रृंखला है यूपी से रिलेटेड, वो सब आपको मिलेंगे। आपको ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। इसी के साथ हिंदी और यूपी स्पेशल जीके का जो कोर्स है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपके बहुत चंद 4 या 5 वीडियो बचे हैं जो यूपी स्पेशल में जारी होंगे और यूपी स्पेशल पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें कि सब तक ये वीडियो पहुंचे। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले दिन।